आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी एकदम सिंपल सी बट बहुत टेस्टी और हेल्दी डेजर्ट की रेसिपी। कपकेक बोल सकते हैं इसको, या फिर आप केक के जैसे बना सकते हैं इसको, या मफ़िन के जैसे बना सकते हैं। कम्प्लीटली हेल्दी, बच्चों से लेके बड़े तक हर कोई खा सकता है। तो मैं सब कुछ वेट के हिसाब से और कप्स के हिसाब से बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है आटा, जो कि है वेट के हिसाब से 33 ग्राम्स, और अगर कप के हिसाब से देखें तो 1/4 कप से थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। इसको मैंने सीव में डाल दिया है। और अब मुझे लेना है कोकोआ पाउडर, जो कि चाहिए 15 ग्राम्स। 15 ग्राम्स मतलब कि भर भर के 2 टेबलस्पून के करीब। इसको भी मैंने यहाँ पे सीव में डाल दिया है। ये रेसिपी मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं सेपरेटली ऐसे शेयर करती हूँ। इसको मैं अभी तक 3 बार बना चुकी हूँ, तो इसलिए ये मेरे घर में हिट हुई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा। अब यहाँ पे चाहिए बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर 1/8 टीस्पून चाहिए। तो अगर आपके पास 1/4 टीस्पून है तो उसका भी आधा कर देंगे तो 1/8 टीस्पून हो जाएगा। और इन तीनों को यहाँ पे मैंने सीव में डाल दिया है। अब आता है रागी फ्लोर। रागी फ्लोर हमें चाहिए 20 ग्राम, या फिर अगर टेबल स्पून से देखेंगे तो ये करीबन 2 टेबल स्पून के हो रहा है। 1/4 टीस्पून चाहिए इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। जब भी कोई चॉकलेट रेसिपी बनाते हैं और उसमें इंस्टेंट कॉफ़ी थोड़ी सी डालते हैं तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। जब भी कोई बेकिंग का हम आइटम बनाते हैं तो अगर हम उसको ग्राम्स के हिसाब से लेते हैं तो हमेशा रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर हो सके तो आप एक वेइंग मशीन अपने किचन में ज़रूर से रखें। जैगरी या गुड़ यहाँ पे मैंने लिया है 60 ग्राम, और इसको मैंने मिक्सी में डाल दिया है। तो इसको मैं मिक्स करूँगी मिक्सी में, क्योंकि मेरे पास जैगरी के बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं। तो इसको मैं दूध डाल करके और इसी में मिक्स कर दूँगी। दूध यहाँ पे लिया है मैंने 55 ml। यू कैन सी हियर कि 55 ml 1/4 कप के करीब आया है। इसको मिक्सी जार में डाल करके और इन दोनों को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है एक्चुअली। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गुड़ अगर बड़ा बड़ा चंक्स है तो वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद इसमें डालना है 30 ग्राम बटर। बटर को इसमें डालने के बाद फिर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लीजिएगा। मैंने इसी में ड्राई फ्लोर पूरा डाल करके और मिक्स कर दिया। मिक्स तो बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि मिक्सी है, ब्लेंडर है, तो अच्छे से मिक्स हो गया। लेकिन इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो लिक्विड आप अलग से निकाल लीजिएगा और फिर उसमें स्पैचुला की हेल्प से जो ड्राई फ्लोर है उसको अलग से मिक्स करिएगा। अदरवाइज़ मिक्सी में से निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई। यहाँ पे मेरे पास कपकेक्स के छोटे छोटे कप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि तीनों लोगों के लिए अच्छे से इसी में बेक कर देती हूँ। तो इन तीनों कप्स में मैंने डाल दिया है और निकालने में सच में बहुत दिक्कत हुई। भूलिएगा नहीं, लिक्विड को अलग से निकाल के फिर उसके बाद बाहर बाउल में जो ड्राई पाउडर है उसको मिक्स करिएगा। इन तीनों में डालने के बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स के बड़े बड़े 2-3 चंक्स डाल दिए हैं, और जो भी मैं आपको अभी तक क्वांटिटी बताई हूँ उससे इतना ही बनेगा। सो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो डबल या ट्रिपल आप कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है। मैंने अवन को प्री हीट के लिए रख दिया था। सो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट के लिए अवन को 10 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देना है और इसको 20 से 25 मिनट देना है बेक होने के लिए। इसको आप आराम से कुकर, कढ़ाई, बिना अवन के या फिर एयर फ्रायर, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। कुकर या कढ़ाई में अगर बना रहे हैं तो उसको भी प्री हीट करना होता है। तो प्री हीट के लिए मतलब 5-10 मिनट के लिए उसको गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। फिर इसको उसमें रख करके और 20-25 मिनट में आराम से बेक हो जाएगा। बेक हुआ है कि नहीं जानने के लिए अंदर टूथपिक डाल करके निकालिएगा। मेक श्योर कि वो चॉकलेट के ऊपर मत डालिएगा, क्योंकि चॉकलेट तो जब गर्म रहेगा तो गीला ही रहेगा। स्पॉन्ज वाले साइड अगर आप टूथपिक अंदर डाल के निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेक हो गया है कि नहीं। बट इससे ज़्यादा इतने छोटे केक के लिए तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और बेकिंग के बाद इतना यम्मी टेस्टी सा ये हेल्दी जो है कपकेक्स बन के तैयार हो गया है। इसको केक के जैसे भी बना सकते हैं, बहुत पसंद आएगा आपको। और एक बार आपने इसको बना लिया तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि रियली में ये बहुत टेस्टी, हेल्दी और जल्दी क्विकली बनने वाली चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल रहती हैं।
तो इसको मैंने इसीलिए सेपरेटली शेयर किया है ताकि अगर कभी सर्च करें तो ईज़िली ये मिल जाए। एक हेल्दी केक डेज़र्ट रेसिपी किसी के बर्थडे पे घर में बना सकते हैं, क्योंकि बाहर के केक तो इतने हेल्दी नहीं होते हैं। बर्थडे पे नॉर्मली वीकेंड्स पे बना सकते हैं। सो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरे घर में मैंने अभी तक कई बार बनाया है और इस वीकेंड में फिर से बनाऊंगी ही। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। बनाइएगा, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाइए। बाय बाय।